दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपने भी रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो कि 28 जुलाई 2026 को कंप्लीट हो गए थे, 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो उसका एग्ज़ाम का लेवल क्या था, कैसा पेपर आपके एग्ज़ाम में आया था, क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है, और आपके आगे की जो रणनीति रहने वाली है, यानी कि जो सीबीएटी की तैयारी करना है उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या अभी से तैयार करना चाहिए या फिर आपके आंसर की आने के बाद आपको तैयारी करना चाहिए, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो हमारा एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम डेट ये कब था, ये 28 जुलाई 2026, ठीक है। इसमें जो इस समय टोटल पोस्ट है, ये पहले जो हमारा पोस्ट था ये 9,970 था, और इसमें 1,000 और सीटें बढ़ गई है और 2-3 डिवीज़न में। इसकी वजह से हमारा जो सीट है ये अभी फ़िलहाल 10,970 हो चुकी है। ये टोटल सीट है। और हमारा जो सीबीएटी होना है, इसमें सीबीटी 2 में से 8 गुना बच्चे इसमें से चले जाने वाले हैं। यानी अगर हम इससे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना ये आता है यह आंकड़ा, उतने बच्चे हमारा चले जाएंगे। यानी कि 87,750 समथिंग ये हमारा मल्टीप्लाई करके आता है। आप काउंट मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो आपको जो एग्ज़ाम हुआ कल, उसमें जो पेपर था, ये बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे कर के आए, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब हम 2024 से अगर इसका कंपेयर करते हैं तो ये समझ लो कि 2024 का जो एग्ज़ाम था ये 10वीं क्लास का था, तो ये जो हमारा एग्ज़ाम था ये 12वीं का था। मतलब बहुत अंतर था। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये एक इजी था। क्या था? इजी था। इजी क्यों था? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस किया है मैथमेटिक्स का तो कहीं से भी आ जाए आपके लिए ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सीबीटी 1 एग्ज़ाम पास करके आए थे। इसके अलावा दूसरा, मैं रीजनिंग की बात करूं तो ये भी इजी था, क्योंकि आप सीबीटी 1 एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत किए थे, बहुत तैयारी किए थे। तो आपका जो एग्ज़ाम था इसमें जो रीजनिंग था ये भी आपको इजी लगा। अब अगला जो सब्जेक्ट था ये था हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो सब्जेक्ट था, ये आपको पता है कि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है और नया सीबीटी 2 में डाला जाता है। और ये सब्जेक्ट का जो सवाल पूछा गया था तो ये समझ लो एक तरीके से रुला दिया। रुलाने का मतलब है कि इसका जो पेपर का लेवल था ये एक तरीके से समझ लो बीटेक लेवल का था। तो अगर कोई आईटीआई का बच्चा है तो वो कैसे कर पाएगा, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो सवाल बनाए गए हैं वो एआई से जनरेटेड इस तरीके से बनाए गए हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हिंदी के सवाल है उससे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बच्चे जो है इंग्लिश के जो सवाल है उसमें जा कर के सॉल्व कर रहे हैं। तो मतलब दोनों आपको लैंग्वेज देखना पड़ रहा है कि अगर हिंदी के मान लो सवाल नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में जा जा के देख रहे हैं। तो ये एक काफ़ी बहुत बड़ा, मतलब ये समझ लो कि ये हमारा जो पार्ट ए का सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग, तो इजी था। लेकिन हमारा जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग था ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये मैथ और रीजनिंग आपका ठीक ठाक है, अच्छा तैयार किया हुआ है, तो इसकी भरपाई यहाँ से थोड़े बहुत की जा सकती है। लेकिन
चूंकि अब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का जो सवाल है, ये ऐसा सवाल पूछ दिया गया है कि आपके जितने भी आपने ऑनलाइन कोर्स लिए होंगे, जितने टीचरों का पढ़ा होगा, एक भी सवाल से इसमें से नहीं आ रहा है। इसके सवाल ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपका बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिसको कि करना बड़ा कठिन काम आ रहा है। तो इसका जो है जो लेवल है ये काफ़ी हार्ड है। अब बात करेंगे हम जो पार्ट बी है। ये जो पार्ट बी है ये पूरा का पूरा टेक्निकल पोर्शन होता है, और इसमें जो है 75 सवाल पूछे गए हैं 60 मिनट के लिए। और इसमें जो मिनिमम जो पासिंग मार्क है ये 35 जो है परसेंट हमें तो चाहिए ना, जिसमें कि 27 क्वेश्चंस हमें कैसे भी करके सही करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो पार्ट बी है ये आईआईटी के लेवल का हो गया है, समझ लो। ये बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ लिया है, चाहे वो डीजल मैकेनिक ले लो, चाहे फीटर ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ले लो। वन लाइनर क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं गए हैं। ज़्यादातर जो सवाल है ये ऐसा लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट ने बैठ करके उसमें काफ़ी टाइम दिया है, ताकि बच्चे जो है उसको कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या इसमें पास नहीं होंगे, बिल्कुल ही पास होंगे। बच्चे इसमें पास करेंगे, वही लोग पास करेंगे जिसका जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जिन्होंने अपने जो ब्रांच है, चाहे वो फीटर हो, चाहे डीजल मैकेनिक हो, चाहे मशीनिस्ट हो, अपने जो ट्रेड है उसको इन्होंने घोंट के पी गए होंगे। मतलब आपका जो है बेस बहुत स्ट्रांग होगा तो भी उसको जो है सवाल को सॉल्व करेंगे। इसकी वजह से देखना ये पार्ट बी में बहुत सारे बच्चे अब की बार फेल होने वाले हैं। और ये जो आंकड़ा है 87,750, इसमें जो है बच्चे मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा चांस हो जाएगा अगर किसी ने पार्ट बी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्ट ए में अगर 65 प्लस भी लाया तो शायद यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि अब की बार जो हमारा कट ऑफ है CBT 2 का, ये बहुत कम जाने की चांसेस है, जिसमें कि अगर मान लो अगर आपका 75 प्लस आ रहा है तो ये मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। इससे कम है तो आपको अपना जो है आंसर की का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पेपर को जो बच्चे जो है 87, 80, 90 मार्क आपका जो है मॉक टेस्ट में ला पा रहे थे, टारगेट ला पा रहे थे, वो लोग भी 60-65 नहीं करके आए हैं। और उसमें भी वो बहुत कंफ्यूज है कि ये भी सही है या नहीं सही है, ये क्वेश्चंस क्या AI से बनाया है या फिर GPT से बनाया है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि इसका जो है आंसर की का इंतज़ार करके ही आप आगे का डिसीज़न ले सकते हैं। और इसका जो आंसर की है आपको 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आपको इंतज़ार करना है अपने आंसर की का, उसके बाद ही आपको फैसला लेना चाहिए। अब फैसला क्या है कि आपके मन में सवाल चल रहा है कि यार मेरा जो सेफ अटेम्प्ट है कितना होना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि देखो 70 प्लस है तो ही आप पार्ट ए, और इसमें आपने एकदम एक्यूरेट अगर 28-30 नंबर ला पा रहे हैं तो ही आप साइको के तैयारी में आगे बढ़े। अदरवाइज आप अपना जो रिज़ल्ट है उसका आप वेट कर सकते हैं, अपना जो आंसर की है उसका वेट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना जो साइको टेस्ट है उसको स्टार्ट करें। उसके लिए भी मैं आपको बेस्ट जो है टेस्ट बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जब तक इसका आंसर की नहीं आ जाता है तब तक आपको अपना साइको टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर के आए और अपने CBT 2 एग्ज़ाम को पास करने के बाद अपना जो साइको टेस्ट है CBAT की तैयारी अच्छे से करें, और जिसके लिए आपको मात्र 15 से 20 दिन की काफ़ी मेहनत से आप पास हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।